सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट। आज हम लोग सबसे पहले बात ये करेंगे कि जो इंडिया का सेक्रेटरी खारजा है उसने ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान की जो जंगबंदी है वो दो तरफा थी और इसको ट्रंप कैसे ख़त्म कर सकता है। ट्रंप इज़ नो वन जो आके ये कहे कि सीज़ फायर हो चुका है और जंगबंदी हो चुकी है और जंग अब नहीं होगी। तो ट्रंप के बारे में बात करेंगे और इंडिया से उसके क्या मामला चल रहे हैं और क्या ताल्लुकात चल रहे हैं उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। और उसके अलावा ये कि भारतीय मीडिया के अकॉर्डिंगली तो ये दिखाई दे रहा है कि जैसे इंडिया फिर से किसी जंग पे तुला बैठा है और दोबारा से वो कोई इस तरह की चीज़ करने वाला है जो कि एक मिस एडवेंचर के तौर पे लिया जाएगा उसको। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं, आप ठीक हैं? शुक्र बड़े अरसे बाद आज हम दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं। ने भी पीछे इंग्लिश में किया था, पता नहीं उन्होंने वो ऑनलाइन तो नहीं किया। इतने दिन हो गए ना उसको भी, हाँ, तो वो जंग के जंग टाइम पे। दौरान ना। हाँ, जंग के टाइम पे जी जी हसन भाई। तो सबसे पहले ये बताएं कि जो सेक्रेटरी खारजा है वो बड़ी अजीब किस्म की बातें कर रहा है। वो मुझे लगता है उसका ताल्लुक जो है ना वो ट्रंप के साथ कुछ खराब करने के इरादे। नहीं, वो बेसिकली अपनी पार्लिमानी कमेटी को हाँ। ब्रीफिंग दे रहे थे। हाँ। विक्रम मसरी, हाँ। वो उस पर उन्होंने थोड़े से अपने भरम दिखा दिए हैं, बाकी कोई नहीं। ऐसे थोड़े से स्टाइल मार देते हैं अपनी, जब पार्लिमानी कमेटी को जब ब्रीफिंग दे रहे होते हैं ना। हाँ। उस टाइम मोदी ने भी तो कहा है जी, ना, डिफरेंट जगहों पे मोदी ने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आके ये वाली बात बोली है कि ट्रंप कौन होता है ये बात नहीं की। नहीं, ये नहीं कि हम लोगों की जंग है और हम लोगों की तरफ से ही ये खत्म भी होगी, मतलब इस तरह से एक जगह पे। ये जवाब नरेंद्र मोदी जब पब्लिक स्टेटमेंट देगा तो कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो गलत बात कर रही है, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, फिर तो मैं इस बात को तस्लीम करूंगा। बाकी अगर सेक्रेटरी खारजा लेवल के ऊपर आप समझती हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को नेगेट किया जा सकता है, आई डाउट इट। देखिए, हिंदुस्तान अपनी हजीमत छुपा रहा है। हिंदुस्तान को जो उसके चेहरा स्याह हुआ है, शिकस्त की जो है वो एक हजीमत जो है उसके चेहरे पर जब आश्कार हो रही है, तो वो उसकी अपनी खिफत जो है वो मिटाने के लिए, अपना भ्रम कायम रखने के लिए वो सिर्फ झूठ का सहारा ले रहे हैं। हिंदुस्तान का कहते हैं कि इस वक्त जो पोजीशन है वो मतलब बहुत एम्बैरसिंग हो चुकी है, बहुत लो के ऊपर आ चुका है। जो अखंड भारत का ख्वाब था वो चकनाचूर हो चुका है। हिंदुस्तान अपने आप को इस खित्ते का सुपर पावर करार दे रहा था। वो सुपर पावर होने का दावा जो है वो जमीन बोस हो गया है। तो अब बात ये है कि अब तो यानी पाकिस्तान से चपेड़े खाने के बाद, पाकिस्तान से जिल्लत और रुसवाई समेटने के बाद, पाकिस्तान से अपने हवाई अड्डों को तबाह करवाने के बाद, अपने S-400 को मलिया मेड करवाने के बाद, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए झूठ का सहारा लेने के। तो वही जो विक्रम साहब हैं वो पार्लिमानी कमेटी के सामने अपना झूठा भरम रख रहे हैं। यार, उन्होंने तो अभी तक अपने राफेल तैयारे गिराए जाने का इतराफ नहीं किया। वो उसमें पूछते रहे ना उनसे, तो उन्होंने इस बारे में कोई बात ही नहीं की। लेकिन अब ये देख लेना कि दुनिया जो है वो तो कह रही है, कभी चाइनीज कह रहे हैं, कभी फ्रांस 24 कह रहा है, कभी गार्डियन कह रहा है, कभी जो है वो जो स्विस जर्मन जो है वो न्यूज़पेपर एनजीजी कह रहा है, सीएनएन कह रहा है, यानी दुनिया सारी कह रही है कि राफेल गिरे हैं। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से आखिरी बात रहती है कि राफेल बनाने वाली कंपनी कह दे जी हमारे राफेल गिरे, वैसे वो कभी भी नहीं कहेंगे। लेकिन राफेल बनाने वाली कंपनी कह दे तो वो बात है। इवन के यहां तक इंडोनेशिया ने राफेल के लिए जो ऑर्डर प्लेस किया था वो कैंसिल कर दिया है, लेकिन इंडिया आज तक नहीं माना कि राफेल गिरे। तो बात से वो विक्रम मिस्री ने क्या मानना है? अच्छा, मेरी बात सुनो ना, विक्रम मिस्री की बात अगर हम कर रहे हैं तो विक्रम मिस्री की इस बात को सुनने के बाद आपको लगता है ट्रंप को कोई फर्क भी पड़ेगा? मतलब ही डजंट केयर, ऑफ कोर्स, वो तो अपने दौरों पे निकले हुए हैं। देखिए, उसने ये जो अचीवमेंट है उसकी ये एक्चुअली है। उनके पास एविडेंस मौजूद होते हैं। आप इफ नीडेड, अगर ये इन्होंने बहुत ज्यादा मामला हुआ तो वो ऑडियोज इनकी जो होती है रिकॉर्डेड होती है गुफ्तगू, तो वो चला देंगे। अमेरिका वे एडवांस है। ऑफ कोर्स अमेरिका का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये तमाम की तमाम जो कम्युनिकेशन होती है ये रिकॉर्डेड होती है। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे मुकर सकता है इंडिया। इंडिया झूठ का सहारा ले रहा है सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिकली अपने लोगों को यानी राजी रखने के लिए। लेकिन डोमेस्टिकली भी उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव इसलिए नहीं हो रहा कि लोगों ने बातें शुरू कर दी हैं। जाहिर है उनके यानी उनके नहीं, इवन के ओपोजिशन तो बात कर रही है ना, जनरल पब्लिक बात कर रही है। और मोदी के लिए बहुत ये मामला बाइस नदामत और शर्मिंदगी हो चुका है। देखिए, अब
मोदी ने जो S-400 को पीछे खड़ा करके जो फोटो अपनी रिलीज करवाई, लोगों ने कहा जी कि उसके जो बाकी यूनिट्स थे वो भी साथ खड़े कर देते ना। वो तो नहीं तो लोग तो अब विद इन इंडिया ये बातें हो रही हैं, विद इन इंडिया जब ये बातें कर रहे हैं कि S-400 की बैटरीज आपने पीछे खड़ी की हुई हैं, तो बाकी जो 6 यूनिट होते हैं साथ उसके वो किधर हैं? तो पाकिस्तान ने तो क्लेम किया सिर्फ एक यूनिट को हिट करने का, और जो किसकी वर्थ है $1.5 बिलियन। बेसिकली $24 बिलियन प्लस इनके सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन का नुकसान हुआ है। और वैसे उस दिन दैट डे $83 बिलियन की इनकी जो है ना वो मार्केट क्रैश हुई है, यानी 100 बिलियन का नुकसान तो ये सामने आ गया। इकोनॉमी लॉस तो बहुत ज्यादा हुआ है, 100 बिलियन का नुकसान ये आ गया। तो इंडिया अगर ये एक्सकेलेट करता, मैंने पहले कहा था, मैंने कहा ये राइजिंग इंडिया जो है ये डिस्ट्रॉयड इंडिया हो जाएगा अगर पाकिस्तान के साथ मजीद एस्केलेशन की तो। लेकिन मजीद एस्केलेशन से मुझे मैं अंदाजा लगाऊं अगर हम लोग बात को आगे बढ़ाएं तो आप देखें भारत मीडिया पे तो अभी भी ऐसा ही दिख रहा है सब कुछ के जैसे ये लोग दोबारा कोई मिस एडवेंचर करेंगे, दोबारा कोई जंग स्टार्ट करेंगे, जैसे कल BLA की जो चीजें डोमेस्टिकली लोगों को पूरा करने के लिए जो पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है, उसको रिकवर करने के लिए, अपने लोगों को सिर्फ ये तसल्ली देने के लिए, बढ़ के इतनी मारी हुई है पहले इतना अपने आप को जो है ना ऊपर पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो डोमिनेट शो किया था कि पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी तो पता है उनके जो कॉमेडियंस हैं जो स्टेज के ऊपर आके कॉमेडीज वगैरह कर रहे होते हैं, वो अब ये उन्होंने भरम दिखाना शुरू कर दिया कि कहते हैं जी आपने हमारा अगर राफेल गिराया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम नया खरीद लेंगे, हम कौन सा IMF के पास किए हुए हैं। यानी तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने गिरा दी है। इस हवाले कम से कम वो मतलब ये अपनी जो कॉमेडियंस हैं वो भी कम से कम इस बात को मान रहे हैं कि राफेल गिरा दिया तो हमें कौन सा जो है वो IMF के पास जाना है। तो बेटा अभी मजीद एस्केलेशन करके देख लें तो मजीद जो है वो अपनी जिल्लत और रुसवाई अपने नाम करेंगे। देखिए पाकिस्तान ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी एयरफोर्स ने, वी हैव ओनली डिमॉन्स्ट्रेटेड ओनली 5% ऑफ आवर एबिलिटीज। 95% का सरप्राइज अभी तैयार है उनके लिए। तो जो 95% का सरप्राइज जब आएगा ना तो इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। इनको पाकिस्तान विल बी ए नाइटमेयर अगेन। अगर दोबारा ये एस्केलेशन करती है खुदा न खास्ता तो पाकिस्तान विल बी ए नाइटमेयर फॉर इंडिया, आई एम टेलिंग यू। इस मर्तबा पाकिस्तान विल शो नो मर्सी। इस मर्तबा पाकिस्तान विल शो नो मर्सी। वैसे DGMOs के लेवल के ऊपर जो इस टाइम बातचीत हो रही है, मेरे ख्याल के मुताबिक वहां पर इंडिया बहुत ज्यादा बिहेव कर रहा है। इंडिया इज बिहेविंग मोर देन एक्सपेक्टेशंस। अच्छा ठीक है, क्योंकि जाहिर है ताजी जो है ना उन्हें एक तबीयत को हरा भरा किया हुआ है। तो लिहाजा, और वैसे बताऊं आपको, विद इन इंडियन मिलिट्री अब इशू ये है कि एक बहुत बड़ा नंबर हमारे सिखों का है, हमारे सिख भाई हैं, तो वो सिख जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ना चाह रहा। और सिखों ने बड़ा वाज़ी और दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ जंग ना करने का ऐलान किया हुआ है। तो विद इन आर्मी उनको बड़ा इश्यूज हो रहे हैं। और वैसे उनके, आपको पता है एयरफोर्स के चीफ भी शायद सिख हैं, तो वहां से भी उनको खासा मसला हो रहा है। तो सिख जो हैं वो अपनी कम्युनिटी में नहीं जा सकेंगे। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई सिख लड़ता है तो वो अपनी कम्युनिटी में अपने आप को जो है वो मुंह नहीं दिखा सकेगा। इन लोगों का जो हसन भाई पुराना सेक्रेटरी खारजा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे माइंड से निकल गया, उसने ये बोला है कि हम लोगों ने तो जंग स्टार्ट ही नहीं की थी, हम लोगों की तरफ से तो यही कहा गया था कि हमने उन जगहों पे अटैक किया जो हमें लगा था कि टेररिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे तरबियत दी जा रही है, और इसलिए जंग तो एक्चुअली पाकिस्तान की तरफ से स्टार्ट की गई है। जयशंकर ने बोला ना, हाँ जी जयशंकर साहब जो है ना वो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। अच्छा, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जयशंकर। जयशंकर साहब ने जो बात बोली है, UN के कौन से चार्टर के तहत एक मुल्क दूसरे की अंदर जो है वो हदूद के अंदर आगे स्ट्राइक कर सकता है, और टेररिस्ट को खत्म और वो टेररिस्ट का नाम ले रहे हैं। देखिए ये तो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, UN के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। और आपको पता है कि फाउंडिंग मेंबर है इंडिया UN का। जब UN बनी थी तो ही वॉज अमंग द फाउंडर्स। तो फाउंडिंग मेंबर होने के बावजूद इंडिया जो है जब खुद UN के चार्टर को वॉयलेट करेगा तो फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे। डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली इंडिया का मुकदमा बहुत कमजोर है। और देखें, अब मुज़ाकरात की मेज एक होती है और एक डिप्लोमेटिकली जब आप फ्रंट के ऊपर जब जाते हैं वहां पर आपका अपना एक आपने मौकफ देना होता है।
जब आप जंग हारे में हो ना तो दुनिया फिर आपको बात नहीं सुनती। जाहिर है। जंग जीत कर जब आप आए हो तो फिर दुनिया में आपकी पोजीशन और होती है। तो इस वक्त इंडिया के लिए सिर्फ जिल्लत और रसवाई है अल्लाह के बड़े हुक्म बड़े से। फोरम्स पे ये लोग इस तरह की बातें कैसे कर रहे हैं फिर? कहाँ, कौन से फोरम पर? यानी यही कि सबके सामने ये वाली बात इस तरह से कर अभी रहे हैं ना, अभी ये भी और दूसरे को देखे वो ये डोमेस्टिकली बात कर रही है, अपनी पार्लियामानी कमेटी के सामने बात की है उन्होंने, जो हाँ। जो 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 उन्होंने की थी, क्या नाम है, सेक्रेटरी खारजा ने भी। हाँ। अभी जो जयशंकर ने ये बात की है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाँ, बात हाँ, की है। बिल्कुल। इंटरनेशनल फोरम पर अभी उन्होंने ये बात नहीं की। इंटरनेशनल फोरम पर जब ये आकर बात करेंगे तो फिर जिल्लत और रसवाई मजीद सिमटेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, CNN, BBC, गार्डियन, फ्रांस 24, NZZ, मतलब किसने बात नहीं की? सब तो कह रहे हैं कि जी आपने मार खाई है, आपका ये नुकसान हुआ है, ये फिर छुपा रहे हैं। और नेशनल मीडिया के आगे जो मर्जी बोलते रहे। नेशनल मीडिया के सामने तो वो तो आज भी झूठ बोल रहे हैं। उन तो आज भी जंग का माहौल बनाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल। वो आज भी कह रहे हैं कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ। वो आज भी कह रहे हैं हमारी कोई एयरबेस तबाह नहीं हुई। हाँ। वो आज भी कह रहे हैं हमारा कोई गोदाम वगैरह खराब नहीं हुआ। हमने जो हुआ है वो करके दिखाओ, हमें दुनिया कह रही है, दिखाओ। दुनिया कह रही है। हाँ। अच्छा, उन्होंने तो हमारा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो उड़ा खत्म दिया कर दिया था। था। तो मैच मैं खुद देख कर आया हूँ वहां पर। हाँ। जिस दिन आर्मी चीफ गए हैं, आई वाज देयर। यस यस। तो वहां पर मौजूद था और सिग्नल्स का बड़ा मसला हो गया था उस दिन वहां पर। हाँ। और मैं वही एक मैच देखने गया। बट इससे बाद मैं तो मुझे तो सलमान इकबाल साहब लेके गए थे। कराची की हमारी टीम का मैच था पेशावर के साथ। यस। तो खैर वो मैच भी वो बड़ा अच्छा था और कितना मतलब वो इतना अच्छा सा उन्होंने दिखाया है वहां पे। वो आर्मी चीफ भी थे और सारे, एंड दे वर इन अ कैजुअल स्टाइल एज वेल। स्टाइल में बैठे हुए थे। हाँ बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी चीज जी है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये है कि देखिए, हमने ये बताया कि अमन है ना पाकिस्तान में, तो बताया जी कि पाकिस्तान में लाइफ जो है वापस रूटीन में आ चुकी है। बिल्कुल। लेकिन इंडियन मीडिया जिस तरह प्रोजेक्ट कर रहा है वो आज भी वहां पर जंग चला रहे हैं। तो जंग तो है कोई नहीं। आपकी हार, आपकी जो है ना जिल्लत रसवाई आपने समेट ली है, ये आपके कहने पर सीज फायर हुआ है। ये हमारे कहने पर सीज फायर नहीं हुआ, जिसको आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ। मसला ये है, जिस सीज फायर को भी अब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पहले खुद कह के और फिर अब जी हमने नहीं बिल्कुल। किया। चलिए लेट्स सी फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और आगे क्या चीजें चलती हैं। बहुत शुक्रिया हसन भाई आपके वक्त का। पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ है, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।